बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? ये शाह सलीम भाई का ये जानवर हैं और इसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो फॉर सेल हैं। कुछ मेल बच्चे हैं, ये शायद फ़ीमेल भी है, तो वो इनसे पूछ लेते हैं और इनसे नंबर वगैरह भी आपको ले देते हैं। तो जो भाई इंटरेस्टेड हों वो रब्ता कर लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट की जाती है कि सिर्फ़ वही रब्ता करे जिसने परचेज़ करना हो, तो अगले का टाइम भी कीमती होता है। इस चीज़ का एहसास किया करें और रब्ता करते का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ताकि अगला बंदा जब फ्री हो तब आपको रिस्पांस कर दे। तो ये रिक्वेस्ट थी आपसे, इसका काइंडली ख्याल किया करें। अखलाकियात बहरहाल अहम है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शायद भाई क्या हाल है? ठीक है शायद भाई, ये कौन कौन से जानवर हैं और कितने बच्चे हैं जो आप सेल करना चाह रहे हैं? ये 4 हैं, इसमें 3 मेल हैं। अच्छा। और एक फ़ीमेल है। सिर्फ एक फ़ीमेल? हाँ जी, एक फ़ीमेल वो तकरीबन 9-10 महीने की है। ये ना सामने खड़ी है। पहले पाओ। हाँ जी बिल्कुल, ये खड़ी है और साथ ही इसकी माँ खड़ी है। अच्छा जी, ये जी पेडागरी जैसे कि हम कहते हैं कि पूरा पीछे से नस्ल देखनी चाहिए जानवर ख़रीदने से पहले, तो मैंने कहा इनकी पहले माएँ भी आप साथ दिखाएं। पहले मैंने देखी हैं, ये इनकी इस पट की माँ है। और अगर आप देखें तो वो कहते हैं ना मुआंदरा, वो भी मिलता है। तो एक ये वाली पट है। बेटा बकरी छोड़ दो बेशक। ऑर्डर अच्छा है बकरी का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। ऑर्डर भी अच्छा है, हाइट में अच्छी है बकरी, और जो पतली स्किन में पसंद की जाती है वही स्किन है। सींग अच्छे हैं, ह्यूज साइज बकरी है। ये टिक्का निशान। हाँ जी। अच्छा, ये एक निशान है, वो शेरा टिक्का कहते हैं इसको। ये अक्सर आ जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है जिन बकरियों में ये हो कि वो बड़ी हाइट वाली होती हैं। ये इसमें भी है, ये देखें। तो ये वाली पट है। बाकी आप चेहरे पे भी गौर कर लें, जो ख़ास तौर पे इस नस्ल का एक ट्रेडमार्क है। अच्छा, एक तो ये फ़ीमेल होगी, दूसरा बेटा इसे छोड़ दो, ये वाला पकड़ो। एक ये मेल है जी, बड़ा खूबसूरत जानवर है। स्याह काला है, माथे पे इसके है ये डब, बाकी छोटे सींग हैं। चेहरा अच्छा है, थोड़ी सी झालर भी है मोटे जोड़ों में। एक ये मेल है, ये भी बता रहे हैं कि फॉर सेल है। अच्छा शायद भाई, इनका रेट वगैरह फिर कर लेंगे, जो रब्ता करेगा ना। अच्छा। हाँ जी, उससे करेंगे। चले मुनासिब करिएगा। हाँ जी हाँ जी। जो कोई रखता हो ना समझ इस चीज़ की, हाँ जी हाँ उसके जी। साथ। ये भी दोनों भाई हैं। अच्छा, कौन सा, ये और वो? हाँ, दोनों भाई हैं। और अच्छा। ये पीछे इनकी मदर है। ये माँ है? हाँ जी, ये माँ है। चले, ये मेरे सारे तो बड़ी बकरी यही तो हाँ जी, यही बड़ी बकरी सब तो। ये जी इनकी सबसे बड़ी बकरी है। और जो बड़ी बकरियां होती हैं ना, ये आपको मैं एक बात बताऊं, इनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े मैच्योर पैदा होते हैं, यानी बड़े बच्चे पैदा होते हैं, और उनमें बीमारी की शरह भी कम होती है। तो रिज़ल्ट भी आने वाले टाइम में उनका काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका बड़ा शानदार फेस है इस बकरे का, ये देखें। बस को छोड़ देंगे। ये दो भाई हैं, एक ये है और एक ये है। इसका भी वैसे ही है, झालर माँ जैसे ही है तकरीबन, ये बड़ी जिसामत के और मोटे हड्ड पाँव के ज़रा। हालांकि इससे ज़्यादा बारीक हड्डी पसंद की जाती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जानवर में कुछ जान होनी चाहिए। ये आ गया जी, ये ज़रा बड़ा है बकरा। 2 दांत है? नहीं, खीरा है अभी, ये भी खीरा बच्चा है जी अभी। बस ठीक है, खीरा ही होएगा। खीरा है भी अजय कच्चा खीरा ही। कच्चा खीरा। साल कदा होएगा? हाँ, साल कदा होएगा फिर भी। दुम काफ़ी लंबी है इसकी, लंबाई भी अच्छी है बकरे की ना। ये जो बेल देखी जाती है ये काफ़ी अच्छी है इसकी, कान शान अच्छे हैं, फेस भी अच्छा है। तो बाकी तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन
ओवरऑल हम जो बेसिक चीज़ें देखते हैं वो ये देखते हैं कि ब्लड लाइन प्योर हो। जब प्योर ब्लड लाइन होती है तो उन्हीं जानवरों में आगे बड़े अच्छे बच्चे आ जाते हैं जब आप उस पर काम करते हैं। तो ये हो गए 3 मेल ब्रीडर और एक जो है वो फ़ीमेल है। ये इनके पास फॉर सेल है। नंबर मैं आपको शाद भाई का ले देता हूँ, रब्ता आपने इन्हीं से करना है और व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। वो भी टीचर हैं, मसरूफ़ होते हैं। शाद भाई ये अपना नंबर दे दो ज़रा, व्हाट्सएप नंबर। 0300 8677 दोबारा दोहरा दो। 0300 8677 399 और उर्दू जी दस दो। 0300 86 77 399। हाँ 399। ये पंजाबी दस है, उर्दू च दसो लालमा उर्दू। चलो ये तो मजाक सी। ठीक हो गया जी, ये नंबर भी मिल गया आपको और ये जानवर हैं। जो भाई भी इंटरेस्टेड हो आप रब्ता कर लीजिए इनसे। और बाकी ये आपको पता नहीं, ये जाने आप जाने। शायद भाई कार्गो शार्गो करा देंगे अगर कोई मंगवाए। हाँ जी कार्गो अगे भी कीते है काफ़ी। हाँ नहीं मैंने पता तुसी पे या तला गंग वास्ते, जंग वास्ते, फैसलाबाद वास्ते। हाँ जी काफ़ी दूर दूर गए ने। अच्छा चलो गए तो है ना। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ एक चीज़ और भी दसो। हाँ जी ਜਿਹੜੇ दूसरे इलाके भेजे ने कराची वगैरह ये वो, हाँ जी कुछ लोगों के ਦਿਨ 'ਚ सवाल ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਸੈੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੈੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਊਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਫਲਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦੀ ਫੁੱਲ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਉਹਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਆਓ ਨੋ ਰੱਖੇਗਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫੂਡਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰੀਡ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਲਕੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਰਹਿ ਲੈਣ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕਿ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।